नमो नारायण। जीवन में होने वाला जो हमारा बुरा प्रारब्ध है, हमारा बुरा भाग्य, पूर्वकृत कर्मों के जो हमारे भाग्य होते हैं जिससे हम इस जीवन में आते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हो सके तो कमेंट में अपनी जानकारी दे दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये ज्ञानवर्धन कितना सहायक हुआ आपके ज्ञान में वृद्धि बढ़ाने के लिए। आइए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अवश्यम मयीव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते भुक्तो कर्म कल्पिकोटि शतैरपि। पूर्वकृत कर्मों से हम इस जन्म में मनुष्य बन करके आए हैं। अब जो पशु योनि है, भोग योनि पशुओं की योनि होती है, तो उनका प्रारब्ध पूर्व का इतना बेकार था कि वो भोग योनि में गए। कितने दिन की उनकी भोग योनि है, उस योनि को काट करके वो कितने जल्दी दूसरी योनि में प्रवेश करेंगे, ये भी उनके कर्मों पर निर्भर है। हम अपने कर्मों के द्वारा भोग योनि न प्राप्त करेंगे और मान लो कदाचित हमको कुछ हमारे कर्मों के पूर्वकृत कर्मों के द्वारा इस जन्म में कुछ प्राप्त हो रहा है, तो हम प्रयास ये करें कि हम अच्छे कर्मों से उन बुरे प्रारब्धों को बहुत जल्दी ही समाप्त कर दें। बहुत सारे ऐसे उदाहरण जीवन में आते हैं। राजा भरत अगले जन्म में मृग बने, मृग की चिंता में गए, अगले जन्म में मृग बने, उछल कूद करते करते कम ही समय में उस देह को उन्होंने त्याग दिया। तो बहुत ऐसे उदाहरण इतिहास में पड़े हुए हैं, इतिहास में लिखे हुए हैं, हम उस इतिहास से सीख लें। अथवा कई सर्प योनि में बन जाते हैं, इसलिए देखो ना, कई बार सर्प का बच्चा निकलता है तुरंत उसको मार दिया जाता है। उसके कुछ कर्म अच्छे थे, बहुत ज़्यादा खराब थे, तो कुछ अच्छे भी थे कि सर्प योनि में गया और निकल के मर गया, तो भोग योनि से उसको छुटकारा मिल गया। हम अपने कर्मों से, हम अपने अच्छे सिद्धांतों से किसी भी प्रकार के प्रारब्ध को बहुत जल्द से जल्द काट सकते हैं। बस भगवान का नित्य प्रति पूजन, पाठ, बंदन, भजन, इस चीज़ को नहीं छोड़ना। और जीवन में एक बात स्मरण में रहे, ये चीज़ हमारी नकारात्मकता हमको हमारी इन चीज़ों से दूर करती है। हम 2 दिन पूजन करने बैठेंगे, तीसरे दिन हमारा मन नहीं लगेगा, तो अंदर की नकारात्मकता की उपज है। अथवा कहीं मन नहीं लगता तो बैठे बैठे कम से कम हम इतना चिंतन तो कर सकते हैं कि भगवान की कोई कहानियों को, कोई ग्रंथ के सिद्धांतों को, कोई भजनों को, कहीं भगवान का कोई प्रसंग हम अपने स्मरण में ला सकते हैं। जब हम स्मरण में लाएंगे तो हमारे अंदर भगवान का अंकुर अंकुरित होगा। जब वो अंकुरित होगा, जब वो वृक्ष बन करके निकलेगा, तब हमारे पूर्वकृत कर्म बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। सब कुछ संभव है। मौत हो गई थी सावित्री के पति की, पूछ पकड़ के गई, ले आई। तो कर्मों द्वारा बहुत सारी चीज़ें जीवन में संभव होती हैं, पर कैसे? सत्कर्म। जीवन में जब सत्कर्म आप करेंगे तब जाकर के आपके प्रारब्ध बहुत ही जल्द कट जाएंगे। नमो नारायण।